नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SR न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अब कुछ ही दिन बाकी रह गई है, लेकिन उसी बीच देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक मुद्दा जो है वह सामने आता जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आते जा रहा है। चुनावी तारीख की घोषणा जो है वह अब गिने चुने दिन ही रह गई है। उसी बीच देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा देना, अचानक से इस्तीफा दे देना, यह भी कहीं ना कहीं वहां की सरकार यानी कि टीएमसी की सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। आखिरकार उनको इस बात की खबर तक नहीं थी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वह अचानक से इस्तीफा क्यों दे देते। और यही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में एक नए राज्यपाल के पद पर जो नाम घोषित हुआ है, जो नाम का चयन किया गया है, उसको लेकर भी ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही है। सीएम ममता बनर्जी कह रही है कि जो कि एक हक बनता है उनका कि वहां की सरकार, राज्यपाल, किसी भी राज्यपाल का चयन होने से पहले वहां की सरकार से भी बातचीत किया जाए। लेकिन वह कह रही है कि उनको बिना बताए अचानक से बंगाल में नए राज्यपाल का नाम जिसकी घोषणा कर दी गई है, इसको लेकर भी सीएम ममता बनर्जी काफी नाराजगी जाहिर कर रही है। वहीं 6 मार्च यानी कि आज पश्चिम बंगाल के सेंट्रल इलाके में ममता बनर्जी जो वह धरने पर बैठ जाती हैं एसआईआर को लेकर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर में हुए मौतों के आंकड़े और नाम काटने को लेकर ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता में धरने पर बैठ गई आज 6 मार्च को। हालांकि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज धरने में 22 वोटरों के परिवार धरने में शामिल होंगे और ममता बनर्जी कोलकाता में ऐसे समय पर धरने पर बैठी हैं कि चुनावी घोषणा में बस बचे कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 15 मार्च के आसपास पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीख जो है वह उसकी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बंगाली वोटरों को वोट देने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश को बेनकाब करके ही मानेंगी। यह धरना दोपहर 2 बजे से आज 6 मार्च को सेंट्रल कोलकाता में दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। इसकी घोषणा टीएमसी के राष्ट्रपति महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की थी। यानी कि जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में धरने पर बैठती हैं, इस धरने की घोषणा टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की थी। और वहीं टीएमसी के चुनाव आयोग के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का एसआईआर राजनीतिक मकसद से कर रहा है। वहीं हटाए गए नाम और अल्पसंख्यक समुदाय, प्रवासी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ज्यादातर प्रभावित हुए। यानी कि इस एसआईआर की प्रक्रिया से जितने भी प्रवासी मजदूर, कमजोर और मध्य वर्ग के लोग हैं, वह खासकर एसआईआर की इस प्रक्रिया से ज्यादातर प्रभावित हुए। उनके ज्यादातर नाम काटे गए, उनके घर परिवार के लोगों का ज्यादातर नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। यह टीएमसी का आरोप है। वोटर लिस्ट से 1 करोड़ से ज्यादा नाम हटाने का लक्ष्य, यह प्रक्रिया जो एसआईआर शुरू होने से पहले ही तय कर लिया गया था कि उनको, इलेक्शन कमीशन को, वोटर लिस्ट से कितना नाम हटाना है। और टीएमसी के ऐसे तमाम आरोपों के बाद जो कि बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन आपस में मिलकर जानबूझकर वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटा रहे हैं और जानबूझकर बंगाली समुदाय के लोगों को, गरीब, मजदूर और कमजोर मध्य वर्ग के लोगों को जानबूझकर उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है और उनको वोट देने से रोका जा रहा है। 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फाइनल एसआईआर लिस्ट जारी होने वाला था, इसमें 66 लाख वोटरों का नाम कटा है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट जारी किए गए थे, उसमें भी 58 लाख वोटरों का नाम कटा था। अब 28 फरवरी को भी 66 लाख नाम कट जाता है। बताया जा रहा था कि अभी इससे अधिक और भी नाम जो वह पेंडिंग में पड़े हैं, यानी कि वो आने वाले कुछ ही समय में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तभी वह नाम सामने आएगा कि क्या वह सभी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में है या फिर से सभी का नाम काट दिया गया। यानी कि अभी कुछ दिन का और समय इलेक्शन कमीशन लेता है।
हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव भी डाला था कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल से बंगाली और हर एक समुदाय के लोगों का ज्यादातर नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, इन्हीं सबको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आए दिन धरने पर बैठ जाती है। एसआईआर शुरू होने से पहले से अब तक ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ चल रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना साधते हुए कहती हैं कि यह जानबूझकर एसआईआर के पीछे वह लोग जानबूझकर सभी वोटरों का नाम हटाना चाहते हैं। इन सभी को लेकर ममता बनर्जी आए दिन धरने पर बैठ रही हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वह पश्चिम बंगाल में अपनी मनमानी कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है वह भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में अपनी मनमानी कर रहा है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर कुछ बदलाव करने वाले हैं? क्या टीएमसी का खेला इस बार पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाएगा? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।